नमस्कार दोस्तों। जिलों को लेकर चल रहा बवाल अब और तेज हो गया है। तेज इसलिए हो गया है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और अब इस सत्र में जो बजट सत्र है लंबा चलेगा यह भी तय है। और लंबा चलेगा बजट तो यह भी तय है कि विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होगा तो संभाग और जिले निरस्त करने का मुद्दा होगा, जिस पर कांग्रेस अब सरकार को घेरने वाली है। लेकिन उधर जिलों को लेकर चल रहा बवाल अब सड़कों पर बहुत तेज हो चुका है। दो जिले, नीम का थाना और गंगापुर सिटी को लेकर जहां हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, वहां सुनवाई चल रही है। जहां सरकार एक बार जवाब दे चुकी है, उस पर हाई कोर्ट को आगे निर्णय करना है। लेकिन इधर सड़कों पर बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। सीकर संभाग को निरस्त करने की बात पर बड़ा आंदोलन पहले से चल रहा है। सीकर बंद हो चुका है, रैलियां निकल चुकी है, ज्ञापन हो चुके हैं। और नीम का थाना जिला, जिसकी मांग बहुत सालों से चल रही थी, कांग्रेस सरकार में नीम का थाना को जिला बनाया गया था, उस जिले को फिर से बहाल कराने की मांग को लेकर पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने जहां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहीं जिले की जनता ने अब गुरुवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के तहत नीम का थाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे जो दो है, दोनों पर जाम लगा दिया है जनता ने। स्थिति यह है कि 8 मजिस्ट्रेट तैनात करने पड़े हैं स्थितियां संभालने के लिए। उधर शाहपुरा जो भीलवाड़ा का एक हिस्सा था, जिसे जिला बना दिया गया था, वह जिला निरस्त करने की जब घोषणा हुई, वहां आंदोलन चल रहा है। और 4 दिन पहले वहां जो आंदोलन हुआ, जनता सड़कों पर आई और वर्तमान विधायक जो भाजपा के हैं उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करा, उनके कटआउट फाड़ दिए, तोड़ दिए और बड़ा आंदोलन वहां चल रहा है। इसके अलावा सांचौर में लंबा आंदोलन अनिश्चितकालीन लगातार जारी है। से बावला जाने वाली रोड जाम है, अभी देख लीजिए। ये हमारा जिला हटाया है, हमारे साथ अन्याय किया है। ये भजनलाल सरकार सुन ले, आप कान खोल गए। ये कभी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मर मिटने के लिए तैयार है। ये हमारा जिला सच और आबाद रहना चाहिए। आपने किस तरह से हटा दिया? ये आपने किस सोच करी है? ये आबाद रहेगा, हमारा जिला आबाद रहेगा। ये रोड जाम है, ये रोड जाम है, देख लो आप। खुली बात है, सरकार तक जाना चाहिए ये वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचना दे रहे हैं। कभी बख्शात नहीं करेंगे हम आपको। और अन्य जिले जिनमें अनूपगढ़ भी शामिल है, केकड़ी भी शामिल है, वहां की जनता भी आक्रोशित है जिले निरस्त करने की मांग को लेकर। और उधर कांग्रेस इस मुद्दे को इसलिए भुनाना चाहती है कि एक तो कांग्रेस सरकार ने जिले बनाए थे, संभाग बनाए थे। संभाग को लेकर सीकर में कांग्रेस बड़ी मीटिंग कर चुकी है। अब कांग्रेस बांसवाड़ा की ओर रुख कर रही है। उसके बाद में पाली में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, क्योंकि पाली को भी संभाग बनाया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया है। कुल मिलाकर जो हाई कोर्ट में राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया है, गंगापुर सिटी और नीम का थाना की जो याचिकाएं हैं, उन्हें लेकर जो जवाब मांगे थे कोर्ट ने नोटिस जारी करके, उन पर सरकार का जो जवाब है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी मापदंड के जिले बना दिए गए, उनका कोई औचित्य नहीं था, इसलिए जन भावनाओं के अनुरूप यह जिले निरस्त किए गए हैं। लेकिन अब मापदंड की बात, जब मैंने पहले भी कहा था कि मापदंड की बात अगर सरकार करती है तो निरस्त करने के लिए भी मापदंड क्या बराबर रखे गए हैं, तो कोई भी कहेगा कि नहीं। सरकार कहती है कि एक छोटी सी पंचायत मुख्यालय को, एक विधानसभा क्षेत्र को जिला बना दिया गया। और दूदू का उदाहरण देते हैं। दूदू चूंकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वहां से वे विधायक बन के आए हैं। ऐसे में प्रेमचंद बैरवा इस मामले में कुछ नहीं बोल पाएंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि वे खुद उप मुख्यमंत्री है, ये तय है। लेकिन उधर दूदू तो निरस्त कर दिया, तो क्या डीग इतना बड़ा क्षेत्र था कि उसे जिला बरकरार रखा गया? ऐसे में सरकार की ओर से जो मापदंड की बात की गई है, हाईकोर्ट में जो जवाब पेश किया गया है, वह अब हाईकोर्ट उस पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बात की बात है। लेकिन मापदंड की बात कहीं भी खरी नहीं उतरती। यह भी सही है कि
कुछ जिलों के मापदंड सही नहीं उतरे होंगे, लेकिन नीम का थाना 30 साल से इस बात को लेकर आंदोलन कर रहा है कि वह जिला बने। जिला इसलिए बने कि सीकर मुख्यालय से 85 किलोमीटर की दूरी नीम का थाना की है। ऐसे में नीम का थाना एक बड़ा कस्बा है और उसे जिला बनाने की मांग जो 30 सालों से उठ रही थी, उस मांग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने नीम का थाना को जिला बनाया था। जिले की मांग जयपुर में भी सांभर में हो रही थी, लेकिन दूदू में बना दिया गया। तो अब वह निरस्त हो चुका है, तो दूदू में फिलहाल कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जनता चर्चा जरूर कर रही है। उधर अनूपगढ़ गंगानगर मुख्यालय से दूर पड़ता है, ऐसे में जिला बनाया गया था, तो वहां भी आंदोलन लगातार चल रहा है। कई बार बाजार बंद हो चुके हैं। और सांचौर सांचौर मुख्यालय जो बनाया गया था जिले के रूप में, उसके जो अंतिम छोर के गांव हैं, कहा जाता है कि उनकी दूरी जालोर जिला मुख्यालय से 225 किलोमीटर तक पड़ती है। केकड़ी जिला बनाया गया था, केकड़ी को अब जिले से हटा दिया गया है, जो कि कहते हैं कि अजमेर से केकड़ी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ती है। ऐसे में वह जिला बनाया गया था। अब संभाग भी निरस्त कर दिए गए, तीनों संभाग निरस्त कर दिए गए, जिले निरस्त कर दिए गए, कुछ जिलों को बरकरार रख दिया गया। ऐसे में अब जब विधानसभा सत्र चल रहा है, तो जिले जिनको लेकर सड़कों पर बवाल चल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनके जिले बहाल हों, वही सदन में अब कांग्रेस भी इसी मांग को लेकर सरकार को घेरने वाली है। जब बजट पर चर्चा होगी, यह तय है। इस पर बवाल सदन में होगा, यह तय है, लेकिन इसके अलावा सदन में अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की कवायद पर बवाल होगा। 450 स्कूल मर्ज या बंद किए गए, उनको लेकर बवाल होगा। कांग्रेस सरकार की स्कीमें जिन्हें सरकार ने बंद कर दिया या नाम बदल दिए, उन्हें लेकर बवाल होगा। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो कह चुके हैं, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि किस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, तो कह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कि इस सरकार में तो जहां हाथ रखो वही मुद्दे हैं, वही मुद्दों को लेकर कहीं भी हाथ रख दो, हर जगह जनता के खिलाफ काम करने वाली सरकार का कोई ना कोई मुद्दा आपके हाथ आ जाएगा। जब सदन चलेगा तो हम बताएंगे कि कितने मुद्दे हैं और सरकार कहां कहां एक साल में ही फेल हो चुकी है। मुद्दा जयपुर में मेट्रो का भी है, जिसका फेज बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक शुरू हो चुका था काम, वह बंद कर दिया गया वर्तमान सरकार के समय। मानसरोवर से B2 बाईपास तक काम शुरू कर दिया गया था, वह बंद कर दिया है वर्तमान सरकार ने। मुद्दा यह भी है, इस मुद्दे पर भी सदन में सरकार को कांग्रेस घेरेगी, तय है। इसके अलावा पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। तय मानिए इस मुद्दे पर भी कांग्रेस सदन के अंदर सरकार को घेरने वाली है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भले ही आंकड़ों में राजस्थान की भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि स्थितियों में सुधार है, लेकिन आंकड़े अलग बात है। घटनाक्रम जो पिछले दिनों हुए हैं, उनको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी हम सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछने वाले हैं। हालांकि सरकार भी तैयारी इस बात की कर रही है कि प्रतिपक्ष के हमलों का माकूल जवाब दें, भाजपा विधायकों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ी लाल लगातार दूसरे बजट सत्र से गायब रहेंगे, मंत्री होने के बावजूद। तो प्रतिपक्ष के हाथ में एक मुद्दा यह भी होगा कि आखिरकार एक मंत्री लगातार दूसरे बजट सत्र से गायब क्यों है, तो क्या भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, यह सवाल भी प्रतिपक्ष उठाएगा, यह तय मान के चलिए। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो शुरू हुआ है, उसमें बहुत सारे मुद्दों पर सरकार घिरती नजर आएगी। इधर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें
कोशिश की है उन्होंने कि सदन सुचारू चले, प्रयास किया है कि सभी को बोलने का मौका मिले, यह बात उन्होंने कही है, लेकिन सदस्यों से भी चाहा है कि वे वेल में ना आए और कोई भी मुद्दा नियमानुसार उठाएं ताकि उस मुद्दे पर सरकार जवाब दे सके। लेकिन यह तय है कि इस बार का यह बजट सत्र जिलों की मांग को लेकर, संभाग निरस्त करने को लेकर, 450 स्कूलों पर ताले लगने को लेकर, अंग्रेजी स्कूलें बंद करने के कवायद शुरू होने पर सहित बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।